नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जो पोषण ट्रैकर पर कार्य चल रहा है उसके लिए समीक्षा की जा रही है। सख्त निर्देश निकले हुए हैं। देखिए, आप देख सकती हैं 22 तारीख का आदेश है। यहाँ पर आप दिखाऊंगी मैं आपको 22 तारीख का निकला हुआ, यानी पीडीएफ है, आदेश है 22 दिसंबर 2023 का, और लखनऊ से निकला हुआ है। तो इसमें क्या निकला है इसको ध्यान से सुने और अपने कार्य को समय से ही पूरा करें। कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश, तृतीय तल, इंदिरा भवन, लखनऊ, 22 दिसंबर 2023। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए निकला है, ऐसा नहीं किसी एक जिले के लिए है। लेकिन अब क्या होगा कि हर जिले से अपने अपने हिसाब से डीपीओ भेजेंगे, तो आप अपना सीधा लखनऊ का देख लें और अपना कार्य समय से पूरा कर लें। विषय है इसका पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड की जा रही सूचनाओं के संबंध में। यानी पोषण ट्रैकर सभी राज्यों में चल रहा है। सभी राज्य अपनी अपनी तरफ से इसी तरीके से आदेश निकल रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर इसको चेक करने के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके ब्लॉक पर है, उसके बाद जिले पर है, जिले के बाद में वहाँ पर है, फिर उसके बाद में आपका क्या है, भारत सरकार के पास है। तो इसको हमें समय से पूरा करना है। कृपया उप सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 11 दिसंबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनवाड़ी सेवाओं से संबंधित सूचनाओं की कम फीडिंग होने के संबंध में ध्यान आकर्षित कराते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर नियमित फीड की जा रही सूचनाओं की निम्नानुसार अंतराल पर 100% फीडिंग कराने हेतु निर्देशित प्रदान किए गए हैं। तो यानी जो भी कार्य हैं वो आपको समय से करने हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कौन सा कार्य किस तरीके से करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको AWC का कार्य है। इसमें AWC को कौन कौन से कार्य हैं जो यानी मंथ में करने हैं, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको एक दिन में करने हैं, यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग, HCM, THR, होम विजिट और लैक्टिड एंड, यानी जो देशांतर और अक्षांतर जो होता है उसको लैक्टिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और BHSND बेनिफिशरी, यानी मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, प्री स्कूल एजुकेशन। तो ये 8 हैं इसमें। तो 8 को किस दिन, यानी रोजाना कौन सा कार्य करना है और महीने में एक दिन कौन सा कार्य करना है, इस तरीके से आपको हम बताते हैं। इसी तरीके से आप सभी बहनों को करना है। तो देखिए, सबसे पहला आ जाता है टाइम टू टाइम मंथली। सबसे पहले आपको जो हर मंथ टाइम टू टाइम, यानी जब भी कोई गर्भवती आती है, कोई बच्चा आता है, तो टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, तुरंत उसको फीड करना है और उसको आधार लेकर के वेरीफाई कर देना है स्टेटस। वन टाइम कौन सा करना है आपको, एक दिन में एक बार करना है आपको, यानी कि अपना देशांतर और देशांतर, यानी अपना फोटो एक बार क्लिक करके भेजना होता है, वो एक बार करना होता है। उसके बाद में आ जाता है आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, सॉरी, पहले आया, उसके बाद है तीसरे नंबर पर है होम विजिट। तो होम विजिट आपको अस पर होम विजिट, यानी होम विजिट जब भी आता है अवेलेबल इन पोषण ट्रैकर, यानी जब भी उस पर पोषण ट्रैकर पर अगर आज आया है तो आज के लिए, जैसे कितने दिन के लिए आता है उससे पहले ही आपको कंप्लीट कर देना है, होम विजिट कर लेना है। उसके चौथे नंबर पर आ जाता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको क्या करना है, वजन लंबाई कब करनी है, मंथली, यानी मंथ में एक बार, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है HCM एंड THR। तो HCM यानी गर्म पका हुआ भोजन आपको रोजाना भरना है, डेली। देखिए, इसमें लिखा हुआ है HCM डेली, ठीक है। और THR आपको 1 से लेकर 15 तारीख तक, यानी 1 and 15 ऑफ कैलेंडर मंथ, यानी 1 से लेकर के आप 15 तारीख तक कभी भी भर सकती हैं। जब भी आपको मिलेगा तभी तो आप भरेंगी, चाहे वो 15 तारीख तक मिल जाता है या फिर आपको लास्ट तक मिल जाता है, तो आपको ये भरना है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका VHSND एंड CBS। तो BHSND आपको कब भरना है, महीने में एक बार आपका टीकाकरण होता है। तो ये देखिए, BHSND महीने में एक बार टीकाकरण होता है, वो भरना है आपको। CBE ट्विटर पर मंथ, यानी
आपको हर महीने में 2 CBE जांच भरनी होती है, चाहे वो गर्भवती की गोद भराई हो, अन्नप्राशन हो, या पोषण अभियान हो, या सुपोषण दिवस हो, जो भी उसमें 4 से 5 वो होते हैं ऑप्शन, या हैंड वॉश डे हो, तो महीने में 2 बार करना होता है CBE। तो इसको आप ध्यान से अपना देख कर भर दिया करें। उसके बाद आ जाता है बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर। तो यानी टाइम टू टाइम जब भी आपको कोई गर्भवती या कोई बच्चा जब भी, जैसे आपके जिनके अभी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुए हैं तो उनके कर लें। अगर कोई नया लाभार्थी जैसे आप ऐड करते हैं तो उसका तुरंत की तुरंत ही बेनिफिशियरी यानी ऑन 1 टाइम पर बेनिफिशियरी यानी तुरंत ही तुरंत उसको कर दे वेरीफाई। उसके बाद आ जाता है प्री स्कूल एजुकेशन। तो ये आपको प्री स्कूल एजुकेशन वाला कार्य यानी रोजाना बच्चों की उपस्थिति लगानी है, तो ये आपको कार्य रोजाना करना पड़ता है क्योंकि आप बच्चे को रोजाना पढ़ाती हैं। अब इसके बाद में क्या है इसको देख दें। अवगत कराना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी सेवाओं यथा लाभार्थी आधार सत्यापन, मोबाइल सत्यापन, वृद्ध निगरानी, होम विजिट, जियो टैग, आंगनवाड़ी केंद्र अवस्थापना संबंधी सूचना, अनुपूरक पुष्टार, हॉटकुक फूड वितरण, सामुदायिक आधारित गतिविधियां, आंगनवाड़ी केंद्र दैनिक रिपोर्ट, केंद्र खोलने, ECCE गतिविधि, मॉर्निंग स्नैक्स, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की दैनिक उपस्थिति से संबंधित पोषण ट्रैकर ऐप पर फीड की जा रही सूचनाओं का भारत सरकार द्वारा नियमित अनुसरण करते हुए रैंकिंग प्रदान की जा रही है तथा SDG गोल एवं आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम में विभाग से संबंधित इंडिकेटर्स का डेटा पोषण ट्रैकर के माध्यम से ही लिया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड का नियमित अनुसरण करते हुए पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी सेवाओं से संबंधित समस्त सूचनाओं की नियमित एवं त्रुटि रहित 100% फीडिंग कराना सुनिश्चित करें। सरनीत कौर ब्रोका, निदेशक, 22/12/2023। तो देखिए कल का निकला हुआ आदेश है। सभी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ आपको समय से इस कार्य को पूरा कर लेना है। इसके साथ ही साथ इसमें जो समस्या अगर कोई रह गई है, आपको नहीं जानकारी है, तो एक दूसरे से पूछ लें या फिर हमारे जो चैनल से नए भाई बहन जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। कुछ भाई बहनों की समस्या है कि उनका THR नहीं भरा जा रहा है क्योंकि वो SCM रोजाना भरती है। तो THR किस तरीके से भरा जाएगा इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, आप जा करके वहाँ से देख लें। अब देखिए इसमें एक जो ऑप्शन है उसको आप ध्यान से देखें। देखिए इसी में मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैं आपको तुरंत बता रही हूँ, इसको आप कार्य नहीं कर रही हैं। यहाँ पर देखिए मॉर्निंग स्नैक्स, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की दैनिक उपस्थिति से संबंधित पोषण ट्रैकर। तो इसमें आपको क्या करना है इसको मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको देखिए जैसे आपके बच्चों की उपस्थिति लगाती हैं तो दो डिब्बे बन करके आते हैं यहाँ पर इस तरीके के। देखिए मैं एकदम फिर से क्लियर कर देती हूँ। इस तरीके के 2 डिब्बे बन करके आते हैं, एक तो उपस्थिति वाला होता है, एक मॉर्निंग स्नैक्स का होता है। तो बहनें क्या करती हैं, उपस्थिति तो लगा देती हैं लेकिन इसमें मॉर्निंग स्नैक्स वाला जो है कॉलम उसको नहीं भरती हैं। क्यों नहीं भरती हैं? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि मॉर्निंग स्नैक्स यानी सुबह का नाश्ता है वो हमारे बच्चों को मिल नहीं रहा है तो हम इसको नहीं भरेंगे। तो देखिए मॉर्निंग स्नैक्स की बजाय आपको क्या मिलता है, जो आधा किलो आपको दलिया मिलता है, आधा किलो दाल मिलती है जो बच्चों के, वो 3.5 रुपये के हिसाब से आती है। आधा किलो दाल, आधा किलो दलिया 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आपको जितने बच्चों की आपकी उपस्थिति होती है, जैसे बच्चे आपके आते हैं, जितने बच्चों का राशन आया है उसको आप प्रतिदिन पोषण ट्रैकर पर भरेंगे। जैसे ही बच्चों की उपस्थिति लगाएंगे उसी तरीके से पोषण ट्रैकर पर मॉर्निंग स्नैक्स भी भरेंगे। क्योंकि ये मॉर्निंग स्नैक्स नहीं भर रहे हैं इस वजह से भी आपके लिए दिक्कत हो रही है। देखिए आदेश और भी लगे हुए हैं लेकिन मैं छोटी सी खबर है वो बहुत ज़रूरी है उसको भी दिखा देती हूँ। शाम की वीडियो का इंतजार करना सभी बहनें। और आदेश लगे हुए हैं क्योंकि इस समय थोड़ी समय की पाबंदी है तो सुबह हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो देखिए हाथरस लोगों के लिए मिसाल बना। हाथरस की DM का कदम। अपने 2.25 साल के बेटे को आंगनबाड़ी में पढ़ा रही DM अर्चना वर्मा। आम बच्चों की तरह आंगनबाड़ी में 4 घंटे बिताता है DM का बेटा। मुरसान के गांव
के आंगनबाड़ी केंद्र पर और बड़े नौनिहाल, यानी इसको देख करके और भी बच्चे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो है, जो बहनें चाहें वीडियो देखना तो वो बता सकती हैं। और देखिए दूसरी न्यूज़ है आपके लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है। लखनऊ यूपी के परिषदीय स्कूलों में 31 दिसंबर से ठंड की छुट्टी हो चुकी है, यानी 31 दिसंबर से छुट्टी हो जाएंगी। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद। प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय में होगी छुट्टी। स्कूल शिक्षा महानिदेशालय से स्कूलों के भेजी गई सूचना। तो देखिए स्कूलों के लिए सूचना भेजी गई है। अब सभी बहनें अपना सतर्क हो जाएं और बोल दें अभी अपने सुपरवाइजर या जो जिलाध्यक्ष है वो अपना लेटर दें कि स्कूलों के बच्चों की छुट्टी हो रही है, तो उसी समय से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की भी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चों से भी छोटे होते हैं। मानदेय आना शुरू हो गया है, तो सभी बहनें अपना अपना खाता चेक कर लें, यानी 4,500 रुपये आना शुरू हो चुका है। जिन भाई बहनों के खाते में अभी नहीं आए हैं तो 2-4 दिन में आ जाएंगे, मानदेय आना शुरू हो चुका है। अब देखिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सूचित किया जाता है पोषण ट्रैकर, राशन एवं मॉर्निंग स्नैक्स केंद्र की उपस्थिति, गतिविधियों व वजन गृह भ्रमण विजिट सभी ऑनलाइन को देखकर प्रत्येक केंद्र का डाटा मिल जाता है, जिसे पता चल जाता है कि किसका रिपोर्ट नहीं भरा गया है। रिपोर्ट भरना समय से भरना सुनिश्चित करें, क्योंकि पोषण ट्रैकर की बार बार समीक्षा की जा रही है। डीएम साहब, डायरेक्टर साहब, सचिव द्वारा के शासन द्वारा चेतावनी दे दी गई है कि कार्य समय से करें। यह मैंने उसके साथ डायरेक्ट का लेटर भी डाला गया है, तो सभी आंगनबाड़ी अपने तत्काल कर 100% कर दें। जो लाभार्थी का राशन आया है उसको लाभार्थी भरें। तो देखिए जितने लाभार्थियों का राशन आया है उतने लाभार्थियों का राशन भरें। सभी बहनों से कहना चाहती हूँ समय से अपना कार्य पूरा कर लें, क्योंकि अभी तक जो ऑफलाइन कार्य चल रहा था उससे आपकी कोई भी जानकारी नहीं जान पा रहा था कि आप किस समय काम कर रही हैं। सुबह का काम शाम को भी कर लेते थे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कोई मजबूरी है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अब आज का काम आज, यानी आज का नहीं अभी का काम अभी करना है, शाम का काम शाम को करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो अगर किसी भाई बहन को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा करना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। शाम की वीडियो बहुत ज़रूरी है, सभी बहनें समय से देख लें, क्योंकि सरकारी आदेश लगे हुए हैं। धन्यवाद।